बस 1 से 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे और बच्चे 1-2 आ जाए। सारे ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है ना ऑनलाइन? किसी का छूटा तो नहीं है? हो गया सर। चलिए फिर हम कंटिन्यू भी करते हैं, बच्चे ऐड होते रहेंगे। हम कुछ इसको ऐसे मैनेज कर लें। ये कराते हैं बच्चे। अरे यार, बच्चे से बोल रहे हैं दोबारा कर दे, गलती स्विच करने में। लास्ट टाइम में हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग की थ्योरी देखी थी, उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि बच्चे भी और ऐड भी हो रहे हैं। तो 2 से 4 मिनट का रिवीजन मैं बताता जा रहा हूँ, सुनते जाना, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या कहाँ से मेन है। स्ट्रीम से हुआ था, स्ट्रीम से अब हमें मतलब नहीं, स्ट्रीम मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास आया था फाइल हैंडलिंग कितने टाइप्स की होती है, तो हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि 2 टाइप्स की होती है। एक तो हमारे पास जिसका एक्सटेंशन हमारा पास होता है .txt, यानी कि टेक्स्ट फाइल। हम एक ऐसी बनाते हैं जो टेक्स्ट फाइल की तरह से ट्रीट की जा रही होती है, और दूसरी होती है हमारे पास बाइनरी फाइल, जिसका एक्सटेंशन हमारे पास होता है .eim। ठीक है, तो 2 तरह की हम लोग फाइलें यहाँ पे देखेंगे, वो बनाएंगे भी आगे जाके। अभी आज में आप देखोगे कि हमारी कुछ टेक्स्ट फाइलें बन रही होंगी, तो इनको हम लोग देखेंगे भी।
अब दोनों में थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइनें ये समझ लेते हैं कि दोनों लाइनें हैं क्या और करने क्या है। टेक्स्ट फाइल का मतलब होता है कि हमने उस दिन भी दिखाया था कि आपको नोट पैड ओपन करोगे, उसमें स्टोरेज करोगे, यानी कि वो उसकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती है। लेकिन अगर हम बाइनरी फाइल की बात करते हैं, उसकी सिक्योरिटी इन्हेंस होती है। रीज़न क्या था? क्योंकि बाइनरी फाइल इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है, जिसका अगर हम यूज़ करते हैं तो हम बहुत ईजिली अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं, और हम उसका जैसे चाहे यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। बाई चांस कोई ओपन भी कर लेता है हमारी फाइल, तो भी वो रीड नहीं कर लेगा, क्योंकि उसका रीडेबल मोड में नहीं होता है। बाइनरी फाइल कहीं ना कहीं सिस्टम को समझाने के लिए होती है, तो वो 0 1 के बेस पे ज़्यादा चलती है। तो सारा आपका डेटा आपको किस फॉर्म में मिलेगा? 0 1 के फॉर्मेट में मिलेगा, तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होता है, फास्ट वर्क करती है। अगर हम देखें तो बहुत सारे एडवांटेजेस बाइनरी फाइल के साथ हमें ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो होती है, जैसे हम लोग अभी सीख रहे हो हैं, सीखने के फॉर्मेट में बाइनरी फाइल में जो डेटा जाएगा, उसमें हमें थोड़ा सा ये नहीं समझ में आएगा हमने जो डेटा स्टोर किया या एक्सेस कर रहे हैं, क्या वही सेम डेटा है जो फाइल के अंदर स्टोरेज है या नहीं है। तो इसलिए सेम चीज़ें हैं, उसमें करने का पैटर्न कोई इशू नहीं है। हम बाइनरी फाइल की अपेक्षा पहले सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट हाँ TXT यानी कि टेक्स्ट फाइल पे ज़्यादा वर्क करेंगे, उसके बाद हम लोग बाइनरी फाइल पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, फाइल इन सी। हाँ, यहाँ पे सिर्फ इतना एक लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि कैसे आप डिक्लेयर करते हो उसके वेरिएबल्स, यानी कि फाइल हमारा एक कीवर्ड है, उसके आगे आप जो भी वेरिएबल्स एज इट इज़ मेंशन कर देते हो वो हमारे फाइल के पॉइंटर्स हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रिक लगा दिए तो पॉइंटर हो गया। विदाउट एस्ट्रिक के आप यूज़ करोगे तो फिर नॉर्मल वेरिएबल की तरह से ट्रीट किया जाएगा। इसमें ये वाली स्लाइड थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें हमारे पास वो ऑप्शन है जो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फाइल के टाइम में। तो एक से दो हम रिवीजन करा देते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वाला एफ ओपन। एफ ओपन मीन्स फाइल ओपन की बात की जा रही है। फाइल ओपन भी होता है इसी से, न्यू फाइल को आप ओपन करोगे और एग्जिस्टिंग फाइल भी आप ओपन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और क्रिएट भी हो जाती है। तो ये हमें एडवांटेजेस फाइल ओपन से मिलता है। अगर नई फाइल आप क्रिएट भी करना है तो एफ ओपन से आप क्रिएट कर सकते हो, मैं उसका पैटर्न बता दूंगा। लेकिन क्योंकि क्रिएट करना होगा तो आप मोड जो है आर में ना खोल के डब्ल्यू में ओपन करोगे, तो मोड भी अभी नेक्स्ट आएगा, तो मैं अभी समझा दूंगा। वैसे नेक्स्ट इससे पहले प्रीवियस में भी मैं मोड आप लोगों को बता चुका हूँ। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है क्लोज। जिस भी फाइल को आपने ओपन किया है उसको क्लोज करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर क्लोज नहीं करोगे तो वो ओपन रह जाएगी और कोई भी उसका मिस यूज कर सकता है। दोबारा आप ओपन करोगे तो एरर आ सकती है। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर हम दोबारा से ओपन कर रहे हो, पहले से फाइल ओपन तो ऑलरेडी ओपन रहेगी, ओपन फाइल को दोबारा ओपन करोगे तो वो कहीं ना कहीं एरर आएगी, तो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग मेंटेन करनी पड़ सकती है। तो हर कंडीशन पे हम उसको क्लोज करें, ज़्यादा बेटर रहता है हम लोग के लिए। और इसके बाद नीचे के फंक्शन मैं फिर से भी आगे प्रोग्रामों के बेस पे आपके समझाऊंगा। तो ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने रिवीजन उनका करा दिया है। ऐप ओपन में जो मैं बताया था वो मेंशन किया गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और इसका दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मोड्स, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। आर का मतलब रीड ओनली हो गया, डब्ल्यू का मतलब राइट मोड में। राइट मोड में आप क्रिएट और ओपन दोनों फंक्शनलिटी परफॉर्म कर लेते हैं अगर हम डब्ल्यू मोड में ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपेंड मोड में, यानी कि अगर आपको डेटा बना हुआ है और आप एक्स्ट्रा डेटा और उसमें ऐड करना चाहते हो तो फिर अपेंड मोड में यूज किया जा सकता है। इसी तरह से आर प्लस आर डब्ल्यू ढेर सारे होते हैं। जब अगर हम ये सारे हमारे अगर मोड देखिए तो हमारे टेक्स्ट फाइल के बेस पे बने हुए हैं, और सेम सारे मोड हमारे बाइनरी फाइल के अकॉर्डिंग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई इशू नहीं है, हमें जिस फाइल पे वर्क कर रहे हैं उसमें का हम मोड यूज़ कर लेंगे और उसके बेस से वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं आगे। अब इतना हम लोगों ने लास्ट टाइम तक पढ़ लिया था, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया है प्रोग्राम। तो अब हम इस प्रोग्राम को फटाफट रन करा के भी देखते हैं कि क्या ये वर्किंग में है या नहीं। यहाँ पे इसको हम रन कराने से पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या मेंशन किए। अगर बाई चांस विजिबिलिटी कम होगी तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। दिस मोड कैन नॉट क्रिएट न्यू फाइल एंड ओपन रिटर्न नल। यानी कि अगर आप न्यू फाइल ओपन कर रहे हो तो फिर वो
नहीं कर सकता क्योंकि हम आर मोड में ओपन किए हुए हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल यूजिंग दिस मोड तो फिर आप क्रिएट नहीं कर सकते। ये ध्यान में हमें रखना है। अगर हमें इसका यूज करना है तो हमारे पास पहले से फाइल बनी बनाई होनी चाहिए। जो मैंने अभी लाइन पढ़ के बताई थी वो समझ में आई थी क्या थी? क्योंकि वो उस लाइन का इम्पैक्ट अभी आपको सामने यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे टेस्ट हमने वो कोड कर दिया है। इतना हटा दिया, इसका काम नहीं है। इस प्रोग्राम को हम पहले शॉर्ट में समझा देते हैं फिर रन कराते हैं। इसको समझाने की रिक्वायरमेंट शायद नहीं है क्योंकि ये हमारी लाइब्रेरी है। हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स इसके प्रोग्राम तो रन करा चुके हैं। इंट मेन आ गया है, इंट मेन कर रहे हैं तो रिटर्न 0 करना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। फाइल आ गया, फाइल का हमने एक जैसे अभी पॉइंटर वेरिएबल देखा था तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे क्या किया गया है, इफ कंडीशंस को अप्लाई कर दिया गया है। इफ कंडीशन में कहा जा रहा है ये जो फाइल अभी वेरिएबल हमने लिया है इसके अंदर उस फाइल की इंफॉर्मेशन आ जाए जिसको आप अभी ओपन करना चाह रहे हैं। तो फाइल ओपन फंक्शन इंटरनल क्या डिफाइन करना है, वो फाइल कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो जहाँ पे आपने वो पर्टिकुलर फाइल बनाई होगी उसका आप पाथ प्रोवाइड कर दोगे, पूरा पाथ यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप जिस फोल्डर में, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने पर्टिकुलर फोल्डर अपने सिस्टम पे ऑनलाइन ना रन करा के अपने सिस्टम पे आप रन करा रहे होगे, उस केस में क्या हो रहा होगा, इस फाइल का नाम डायरेक्टली आप दे दो, कोई इशू नहीं। अगर आप सेम काम अपना आपका जो प्रोग्राम जो फाइल है वो भी और ये वाली टेक्स्ट फाइल दोनों एक ही फोल्डर में है तो पूरे पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अदरवाइज आपको पूरा पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद आप मोड बता दोगे तो ये फाइल किस मोड में ओपन होना चाहिए और ये पूरी इंफॉर्मेशन इस फाइल के पास आ जाएगी। इस यानी कि इस फाइल के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, अगर करती है तो फिर हम उसमें किस मोड में ओपन करें। अगर ऐसा हो जाए तो फिर सक्सेसफुल ओपन और रीड मोड में मेंशन कर देगा, एल्स वह है कि कैन नॉट ओपन फाइल। ठीक, इसके बाद जैसे ही हमारे पास एल्स के बाद ये वाइंड अप होगा क्योंकि इफ कंडीशन में हमने इसमें ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो सिंगल लाइन की बॉडी है और इस एल्स के बाहर ही हमने क्लोज कर दिया है ताकि हर कंडीशन में अगर हमने ओपन की है फाइल तो फिर हमारी फाइल क्लोज भी हो। रन करा के देखते हैं। यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आई है लेकिन कोई मैसेज भी इन्होंने नहीं दिया है। अब समझेंगे क्या है। यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलरों की होने की वजह से उन्होंने इसको एक मैनेज किया है और ये एज ए एरर की तरह से ट्रीट किया गया होगा क्योंकि इसमें रीड मोड में ओपन कर रहे हैं तो पहले हमें ये फाइल क्रिएट करनी है और हमने ये फाइल क्रिएट तो की नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया। अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल भी देखें तो कोई भी स्क्रॉल बार नहीं अवेलेबल है, यानी कि कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। कायदे से यहाँ पे इन लोगों को ये वाली इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी, यानी कि अगर आप अपने सिस्टम पे इसी प्रोग्राम को रन कराओगे, ध्यान से सुनो आप लोग, अगर आप अपने सिस्टम पे इसी प्रोग्राम को आपको रन कराओगे तो एक तो एरर आएगी और हो सकता है ये भी मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाए क्योंकि हमने इफ कंडीशन में प्रोवाइड किया है, तो ये मैसेज भी आपका आ जाएगा। यहाँ के केस में ऑनलाइन में थोड़े से इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज सामने है कि वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अब हम दूसरा काम करते हैं कि इसको हम क्रिएट करने की बात करते हैं। तो इसी को हमने क्या किया है, डब्लू मोड में ओपन कर रहे हैं। अब समझेंगे, अगर हमने इसको
आर मोड में ओपन किया था, तो हम क्या कह रहे थे, फाइल बनी बनाई है उसको ओपन करो, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं दिया और वर्किंग नहीं कर पाया कुछ भी, है ना। लेकिन डब्ल्यू मोड में ओपन करेंगे तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, वापस देखते हैं हम डब्ल्यू मोड की फंक्शनलिटी क्या है, ओपन और क्रिएट। अगर फाइल नहीं बनी है तो उसको वो बनाएगा, ठीक। अब बनाएगा तो हम इसमें आते हैं, वापस रन कराते हैं। ये देखो, अब हमारा वो मैसेज आ रहा है जो इफ कंडीशन था। फाइल कहाँ बन के आई, अगर मेरी स्क्रीन क्लियर कट दिख रही है तो ये देखो, ये फाइल आ गई है, ये वाली फाइल है hello.txt। इन्होंने यहाँ पे उनके खुद के ऑनलाइन सर्वर पे वो फाइल बन गई है, उसकी डिटेलिंग यहाँ पे शो हो रही है। अब फाइल, फर्स्ट फाइल, अब इसको सेव करने का इन्होंने पैटर्न आई डोंट नो कहीं से दिया है कि नहीं दिया है ना। सेव देखता हूँ, लॉगिन से प्रिंट आउट, एज इट इज रन करा के देखते हैं, वापस आते हैं। फाइल तो हमारी बन गई है। अब हम वापस अपने मेन वाले प्रोग्राम पे जाते हैं, इसको हम वापस से आर कर रहे हैं। अभी डब्ल्यू किया था, इस बार वापस से हमने आर किया है और फिर से इसको रन करा रहे हैं। ये देखो, दोनों में डिफरेंस देख लिया होगा। जैसे ही फाइल क्रिएट करने के बाद हमने आर मोड पे गए हैं, रीड मोड पे गए हैं, तो उसने हमारा मैसेज डिस्प्ले किया, यानी कि उसको फाइल वो अवेलेबिलिटी में मिली। अदरवाइज जैसे नहीं मिली थी तो यहाँ पे उसने ब्लैंक दे दिया था। आपके सिस्टम पे ज़्यादातर वो एल्स वाला मैसेज देगा और फिर एरर भी देगा, है ना। वो थ्रो कर देता, ऑटोमेटिकली एरर थ्रो कर देता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने एरर को मैनेज करने के चक्कर में ये वाला मैसेज नहीं आ रहा है जो एल्स वाला पार्ट का है। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन की थोड़ी सी जो हाई लेवल के कंपाइलर है, इनकी मैनेजमेंट है जो एरर नहीं दे रहे हैं। अदरवाइज मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे अगर हम डब्ल्यू कर देते थे तो इजीली हमारा प्रोग्राम रन करने लग रहा है, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम नहीं रन कर रहा है। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इतनी बहुत बेसिक, अभी मैंने कोई फाइल के अंदर लिखा नहीं है और उसको कुछ प्रिंट भी नहीं कराया है, वो भी हम लोग काम करेंगे। क्या सबको इतना क्लियर हुआ है कि हम फाइल के अंदर कैसे कोड कैसे लिखेंगे और राइट क्या करेंगे, फाइल हमारी कहाँ पे जाएगी। किसी को एक दो सेकंड और रुक रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये वाला भी कंटेंट ओपन करके दिया है। इनमें से कहीं से भी कुछ इसको ऐसे पूछना हो, क्योंकि ये है फाइल हमारा पहले से बनी बनाया है, इसको हमें नहीं बनाना होता है, इसका हमें एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ समझाते हुए। ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, इसका काम क्या होता है, उस पर्टिकुलर फाइल को पॉइंट करना, उस पर्टिकुलर फाइल को पॉइंट करना जिसके अंदर कंटेंट अवेलेबल है। जो कंटेंट को रखता है उसकी इंफॉर्मेशन पूरी इस फाइल पॉइंटर के अंदर अवेलेबिलिटी में आ जाती है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या इसकी इंफॉर्मेशन इस फाइल पॉइंटर के अकॉर्डिंग स्टोर हो गई है। अगर हाँ है तो फिर ट्रू में आएगा, ट्रू में आएगा तो फिर यहाँ पे मैसेज देगा, अदरवाइज एल्स में जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नहीं था, आर मोड को कुछ भी नहीं मिली है फाइल, तो उसने साथ में साथ एरर भी दिया होगा। एरर प्रोवाइड करने से कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन कंपाइलर ने जो मेंटेन किया वो इशूज आ गया। अदरवाइज आप सिस्टम पे करोगे तो, अगर सिस्टम पे करोगे तो ये वाला मैसेज प्रोवाइड हो रहा होगा। क्लियर होगा मेरे ख्याल से इतनी चीज, और कुछ खास मेंटेन नहीं है, क्योंकि नीचे फाइल आपने ओपन किया तो फाइल क्लोज है। एक चीज ध्यान रखिए, मैक्सिमम फाइल की फंक्शनलिटी बनी बनाई है, हमें उसको सिर्फ डायरेक्टली अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस को यूज करना है। तो जो फंक्शंस बने हैं उनको हम डायरेक्टली यूज करते जाएं, हमारी फाइल ईजिली बनती चली जाएगी। इतना क्लियर हो तो फिर मैं आगे मूव करूँ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, इसीलिए पूछा हूँ, बोलो। सर हम लोग जब फाइल यूज करते हैं तो फाइल ओपन किया, उसके बाद हम लोगों ने फाइल क्लोज किया, हालांकि जब फाइल क्लोज ना करो तो कोई एरर नहीं देता है, लेकिन एफ क्लोज यूज करना जरूरी क्यों रहता है? अभी मैंने सबसे पहले इसी को ही बताया था। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो दो तरह की समस्या सबसे ज़्यादा कॉमन आती है। आप सोचो, आपने कोई फाइल ऑनलाइन नेट के ऊपर ओपन करके रखी है। अब आप फाइल, पहले ये समझना फाइल कौन सी है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बताना उसको क्लोज करना ज़रूरी है या फिर नहीं। हो सकता है आपने कोई अपना ऐसा डेटा रखा हो जो पासवर्ड से रिलेवेंट हो, ठीक है।
या हो सकता है आपके फैमिली के फोटोग्राफ्स हो जो आप पब्लिक नहीं करना चाहते, ठीक है, इस तरह के हों चीज़ें। या हो सकता है आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल हो, सीवी हो, समथिंग इस तरह की डेटा अवेलेबल है जिसको आपने ऑनलाइन स्टोर कर रखा है, यानी कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे सर्वर्स हैं जिनमें हमारे पास डेटा अवेलेबल है या हमारे सिस्टम पे खुद पे भी डेटा अवेलेबल है, हमने उसको और यूज़ किया, ओपन करके छोड़ दिया। अब आप ये बताओ, क्या उसको हमें ओपन डेटा को करके छोड़ना, चाहे वो डेटा आपका हो चाहे वो डेटा हमारा हो, क्या हमें छोड़ना? नो सर, नहीं छोड़ना चाहिए। इसका आंसर मेरे ख्याल से आपके खुद के माइंड में आ गया, सिक्योरिटी कहीं ना ये सर, ये कहीं सर, हो आ गया। जाए। ठीक। दूसरी चीज, जब हम डेटा को एक बार ओपन करके छोड़ेंगे तो ये नेक्स्ट टाइम भी हमें ओपन मिलेगी, और हम क्या यस करते सर। हैं उसको ओपन, जबकि ओपन किसको करते हैं, क्लोज फाइल को हम लोग ओपन करते हैं, ओपन फाइल को लोग ओपन नहीं करते। तो ये जो फंक्शन है उस केस में 100% पूरा सपोर्ट नहीं करेगा और कहीं ना कहीं एरर जनरेट कर सकती है। तो हम ऐसा काम फाइल हैंडलिंग के साथ ना करें, इसको हम प्रॉपरली ओपन कर रहे हैं तो उसी तरह से क्लोज भी करें। ठीक है। ओके सर। इसको आगे जाके भी हम लोग किस तरह से देखेंगे, हो सकता है यहाँ पे ट्राई कैच लगा देते हैं क्योंकि फाइल हैंडलिंग थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। ट्राई कैच में हमारा ये डेटा इतना आ जाता है और इस वाले पार्ट को हम लोग फाइनली के अंदर स्टोर कर देते हैं। फाइनली में क्यों करते हैं, चाहे एरर आए चाहे ना आए, ये क्लोज फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा और हमारी फाइल जो ओपन हुई है उसको भी हर कंडीशन में क्लोज कर दिया जा रहा होगा। ठीक है। ओके सर। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मेरे ख्याल से ये सारे बच्चों को इस चीज़ को समझ में आया होगा कि इसमें हम क्यों करते हैं। चलो एक प्रोग्राम और देखते हैं। अच्छा, ये वाला जो प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं और इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा वेरिएशन है एग्जिट फंक्शन का, तो मैं रन करा के देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ। सब सही है, इसमें एक एग्जिट फंक्शन है, अगर आपको टर्मिनेट करना हो तो आप टर्मिनेट कर सकते हो पूरे उसको। तो अगर हमें खुद से फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है और क्लोज करना है तो फिर हम एग्जिट 0 प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब सबसे पहले इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं हो क्या रहा है और फिर आगे वर्किंग में देखेंगे। करेक्टर मांग रहा है, एक करेक्टर, एंटर। ठीक, बाहर आ गए। फाइल ये हमारी क्रिएटेड हुई है, ये देखो इसके अंदर एल लिख के आया है। अब यहाँ पे देखो, ये करेक्टर हमसे इनपुट लिया और वो इनपुट करेक्टर इस फाइल के अंदर राइट डाउन हो चुका है, लिखा जा चुका है। इसमें हम कर क्या रहे हैं ये भी समझ लेंगे। एक करेक्टर टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, फाइल का एक पॉइंटर ले लिया है, फाइल जो हमारी पहले से बना बनाया क्लास है उसका एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। इसमें हमने राइट मोड में क्योंकि ओपन किया है, इसका मतलब अगर पहले से बनी बनाई फाइल है तो उसको ओपन कर दो, बाई चांस अगर वो फाइल नहीं बनी है तो आप क्रिएट करने के बाद ओपन कर दो। तो हर कंडीशन में ये फाइल प्रोग्राम डॉट टी एक्स टी ओपन होगा ही होगा, चाहे वो पहले से बनी हुई हो या फिर ना बनी हुई फाइल हो। ओपन होने के बाद अगर नल, अब इसमें चेक कर ले रहे हैं इसके, क्योंकि पहले हम ओपन कर रहे हैं उसके बाद भी चेक कर रहे हैं कि नल है। अब नल तो नहीं मिलेगा उसमें, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि हमारे पास नल के इक्विवेलेंट डेटा नहीं है। तो फिर यहाँ से स्किप करके आएगा नेक्स्ट के पास, क्योंकि इसके अंदर फाइल के अंदर फाइल का पॉइंटर मिल जाएगा। अगर इसी को हम रीड मोड में ओपन करेंगे तो भी हम आपको दिखाएंगे रीड मोड में भी ओपन करके, फिर यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये मिलेगा नहीं, तो यानी कि हम नेक्स्ट करके यहाँ पे आ जाएंगे जंप करके। एक करेक्टर हमने इसमें इनपुट किया था जो भी आपने सामने सामने देखा। अब इसके बाद एफ प्रिंट एफ, अब नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं, कॉपी पेन रखे हो तो आप नोट डाउन कर लो, वैसे तो ये डेटा आपको हम दे ही देते हैं लेकिन थोड़ा लेट मिलता है आप लोगों को, जैसे कि ठीक है 2-4 दिन के बाद लेट मिल जा पाता है तब। तो यहाँ पे देख लो एफ प्रिंटर यानी कि प्रिंटर, जो हम लोगों ने पहला पढ़ा था वो क्या था, कंसोल पे प्रिंट करता है। एफ प्रिंटर यानी कि फाइल प्रिंट एफ मेथड है, ये फाइल के अंदर प्रिंट करेगा, किस करेक्टर को प्रिंट करेगा, जो आगे अवेलेबिलिटी में डेटा है उसको उठा के फाइल के अंदर राइट डाउन कर देगा। वो जो डेटा है वो भी आपको बताना पड़ेगा किस तरह का है, यानी कि टाइप स्पेसिफायर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, एफ प्रिंटर का यूज करते हुए
सबसे पहले किस फाइल के अंदर राइट करना है डेटा, उस फाइल का पॉइंटर बताना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटर इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपने ध्यान से देखो, इस पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन इस फाइल के पॉइंटर के पास अवेलेबल कराई है। तो हम खाली फाइल पॉइंटर मेंशन कर दें, हमें इस फाइल की कंप्लीट डिटेल मिल रही है, कहाँ पे अवेलेबल है और किस मोड में आपको उसको ओपन करना है, किस मोड में आपने ओपन कर रखा है या नहीं कर रखा है। इसके बाद ये हमने करेक्टर ले लिया, यानी कि ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर अभी अभी हमने वो इनपुट किया था एल। तो जैसे ही डेटा इनपुट किया था वो इसके अंदर राइट डाउन किया गया और उसको फाइनली प्रिंट कर दिया जाएगा। प्रिंट कहाँ हुआ, फाइल के अंदर राइट डाउन किया गया। तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट भी हमारा कहाँ हो रहा है, टाइपिंग किस में हो रही है, फाइल के अंदर हो रही है। ठीक है, अब हम इसी को क्या करते हैं, इतना तो मेरे ख्याल समझ में आएगा। अच्छा पहले ये देख लेते हैं, कोई ऐसा बच्चा जिसको कंफ्यूजन हो इस वाले प्रोग्राम में, दोबारा से रिपीट करते हैं, ना समझ में आया हो फिर से बता दें। ठीक है, आगे इसी में कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसको आर मोड से हटा के रीड मोड में ओपन करते हैं, तो क्या ये एग्जिट वाला फंक्शनलिटी रन करेगी। और इसमें एक काम और करना पड़ेगा हमें, रीड मोड में ओपन करेंगे तो वो रीड तो कर देगा, यहाँ पे एरर दे रहा होगा। क्यों एरर दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट मोड चाहिए, यहाँ पे क्योंकि हम फाइल के अंदर राइटिंग का काम करने जा रहे हैं, रीडिंग का काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर राइट मोड चाहिए। तो हमें एक काम और करना पड़ेगा, फाइल का नाम बदल देते हैं। फाइल का नाम बदलने से ये वाला काम तो हमारा नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली एरर के फॉर्मेट में जा रहा है, तो इसको हम स्टॉप की देते हैं, क्योंकि ये वाला वर्क तो नहीं करने वाला क्योंकि हमारा स्टॉप है। लेकिन हमारा आर मोड इसमें चेक होगा कि क्या एग्जिट फंक्शन रन कर रहा है। तो इसको रन करा के देखते हैं, ये देखो द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों इसने दिया, ये रीड मोड का बढ़िया था कि जैसे ही उसको इस तरह का नल मिला कि फाइल के अंदर नल है तो वो एंट्री किया, क्योंकि फाइल के अंदर नल का मतलब जैसे ही हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं बाय डिफॉल्ट इसके अंदर नल एग्जिस्ट हो जाता है। नल एग्जिस्ट होने का मतलब कोई भी फाइल जब एग्जिस्ट उसके अंदर आ रही है तो फिर वो नल की तरह से ट्रीट किया जाएगा। इसको कोई भी फाइल नहीं मिली होगी क्योंकि हमने फाइल का नाम बदल दिया और ये फाइल क्रिएटेड नहीं है। यहाँ पे प्रोग्राम नाम की फाइल है और एक हेलो नाम की फाइल है, इन दोनों की वजह से यहाँ पे ये वर्क नहीं किया है। और आगे हमारा आउटपुट में आप ऑलरेडी देख रहे हो कि इस तरह का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रही है। तो ध्यान में रखिएगा, हमारे पास डेटा आप नल से चेक कर सकते हो, यानी कि जब हम कभी आपसे ये कर लें कि आप इस तरह की चेकिंग की कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, समटाइम्स लिटिल बिट में मॉडिफिकेशन होते हैं, तो हमें छोटा सा कोड ये राइट डाउन करना होगा, यानी कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती तो ये भी हम चेक कर सकते हैं ईजिली। फाइल नहीं एग्जिस्ट करेगी तो यानी कि इसके अंदर नल पॉइंटर के अंदर नल आ जाएगा और आप जो भी मैसेज देना चाहो आप दे सकते हो। वापस अगर इसको आप राइट मोड में ओपन कर लोगे तो भी कर लेगा, और इसको आर प्लस में भी ओपन कर लोगे तो नहीं, आर प्लस में भी ये नहीं आएगा, इसको डब्लू में आ जाएगा। अब देखो डब्लू में आ गया क्योंकि राइट मोड में आ गए हैं, और राइट मोड में हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। डब्ल्यू प्लस क्या कर रहा है, ओपन एंड बोथ। अच्छा ओपन करना है, राइट नहीं करना है। तो मेरे भी कंफ्यूजन था, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर हम कोई और मोड यूज करेंगे तो हम क्रिएट फाइल नहीं कर पा रहे हैं। क्रिएट फाइल के लिए आपको सिर्फ डब्ल्यू मोड को ही रिक्वायरमेंट है। अगर हम यहाँ से प्लस का साइन सिंबल हटा देते हैं तो ये डब्ल्यू मोड में आएगा, और डब्ल्यू मोड में ही आप सिर्फ फाइल को क्रिएट कर पाओगे। जबकि डब्ल्यू प्लस में भी हम यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो फाइल क्लोज, क्लियर कट यहाँ पे मेंशन है। ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड, ओपन कर सकते हो आप बनी बनाई फाइल को। आप फाइल को अगर क्रिएट करने की बात है तो फिर हमें सिर्फ डब्ल्यू मोड का ही यूज करोगे। तो इसके अगर अब हम रन कराएंगे तो यहाँ पे वो एंट्री करने के लिए रेडी है।
ये हमारा कुछ प्रोग्राम फंस भी गया। अच्छा, वर्किंग तो सही कर रहा है, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा बोल भी दिया करो, बाई चांस ऐसा होता है तो। एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि इसके आएगा आएगा आएगा, वही कह रहे हैं, आना चाहिए। आया। हम भी कहें कि क्यों नहीं आ रहा, फिर से रिपीट हो गया। है ना? रुको। क्योंकि आर प्लस से भी यही काम करने को बोल रहे हैं, यहाँ से भी आ जाएगा। अच्छा सॉरी, ये तो ऑलरेडी हमारी क्रिएटेड फाइल चल रही है, रुको, हम फाइल के नाम बदलेंगे। एग्जिट नहीं करता। डब्लू, देखो डब्लू मोड से आया है, आर मोड से नहीं आया है, इसीलिए मैं दिखाता जा रहा हूँ। वापस हम मेन पे आए हैं। मेन में हमारे आने के बाद मोड कौन सा हम बदल रहे हैं? हमने ये देख लिया है, ये देख लिया है, आर डब्लू देख लिया है, और ये देख लिया है। अब हमारा ए मोड बचा है, अपेंडिंग मोड। अपेंड में तो तभी, अपेंड में तो हमारा ना हो पाएगा। अपेंड में ए प्लस में देखते हैं क्या है। ए, ए से तो हमें नहीं लगता कि ये, अच्छा अपेंड मोड तो एक्स्ट्रा क्रिएट करने के लिए, तो ये इसमें वैसे भी जो है खोल के ओपन करके क्रिएट कर सकता है। अपेंडिंग की बात कर रहा है, लेकिन अपेंड करने की जो बात कर रहा है वो लास्ट में अपेंड करने की बात की जा रही है। तो एल क्यों आया? अच्छा, पहले से बन गई थी फाइल, इसलिए एल आया है। वापस मेन में जाओ, अब इसको रन कराओ ए मोड। यानी कि आपके पास आर वाले जो मोड अवेलेबल हैं, उनसे आप कुछ भी वर्क नहीं करा सकते हो सिवाय रीडिंग के। दोनों आर वाले वर्किंग में, इसीलिए मैंने क्लियर कट आपको चेक करके दिखाया, दोनों ही आर वाले से आप सिर्फ रीडिंग राइटिंग करोगे। रिमेनिंग जितने भी आपके पास मोड अवेलेबल है, इनसे आप फाइल क्रिएट भी कर सकते हो और रीडिंग और राइटिंग भी कर सकते हो। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम काम अगर हमारे पास टेक्स्ट के साथ चल रहा है, तो वही सारा काम हमारे पास किसके साथ भी चलेगा, बाइनरी फाइल के साथ भी वर्क कर रहा होगा। ये आ गया यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, स्कैनर को भी हम और फर्दर देखते हैं। अब एक काम हम और भी करते हैं, क्योंकि आप लोगों को इससे पहले भी मैंने एक आपकी जो है फाइलें दिखाई थी, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोक के आपकी एक बार और दिखती है। आपने शायद कुछ ही बच्चे आए थे जब मैंने इससे पहले कॉपीज दिखाई थी, तो आप लोग आज भी कॉपी थोड़ी देख लो। इसके आगे बात फर्दर करूँगा, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि इसके बाद फाइलें देख लो, यही अपडेट अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग को मैं।